नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि इस समय पता है आपको कि चुनावी बिसात बीत चुकी है और चुनावी दंगल में है हम। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, परिचय की मोहताज नहीं है, इंदु मान जी काशीपुर की जनता से रूबरू है, कुछ सवालों के जवाब देंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काशीपुर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सिटी न्यूज का धन्यवाद, विकास जी धन्यवाद। अब जबकि चुनावी बयार बीत चुकी है, आप भी मैदान में खुलकर आ गई हैं, तो क्या माना जाए किस तरह का इस बार काशीपुर का चुनाव होने जा रहा है? देखिए, काशीपुर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि काशीपुर बदलाव चाहता है। काशीपुर पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। पिछले 20 वर्ष से एक ही नाम सुनते सुनते, देखते देखते और उनके कार्यों को देखते देखते, तो पूरा काशीपुर बदलाव के लिए तैयार बैठा हुआ है। बात करें तो अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने एक संबोधन में कहा था कि इस बार काशीपुर के सभी कांग्रेसी एकजुट हो जाएं और एक ही नारा दें, काशीपुर जीतो। कहां तक सफल है? मैं समझती हूँ पूरी तरह सफल है, क्योंकि जितने दावेदार थे सभी मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। और मैं स्वयं लगातार प्रतिदिन, पहले दिन से लेकर और आज तक चुनाव प्रचार में जा रही हूँ और पूरा सकारात्मक जनता का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ है। पूरा काशीपुर कांग्रेसमयी नजर आता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में जब से टिकट मिला है तब से जो खेल चल रहा है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या कमजोर मान रही है भाजपा को, या क्या चल रहा है भाजपा को लेकर इस बार मन में? देखिए, भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही, बिल्कुल भी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। चाहे मध्य प्रदेश के जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज चौहान जी यहाँ पर आए हो, या पहले पासी जी ने अपनी दावेदारी करी हो, पूरा काशीपुर पहले से ही, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं स्वयं भी दावेदार थी, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे और हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कांग्रेस के कर रहे थे मजबूती के लिए। बूथ के कार्यक्रम भी हमने किए, तो हर जगह से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था और पूरा काशीपुर कांग्रेस को जिताना चाहता था। पहले ही डिसाइड था कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 बार से विधायक है वो स्वयं आए या अपने पुत्र को लेकर आए। काशीपुर के लोग, काशीपुर के वोटर्स और काशीपुर की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है इस नाम से और उनके किए गए कार्यों से। इस बार संगठन में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और साथ में ये भी अब जिम्मेदारी है कि काशीपुर सीट जिताना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह से जीतेंगे? देखिए, हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो, मैं फिर से यही कहूँगी कि बहुत सकारात्मक है। कल हम सैनिक कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, पशुपति विहार और साकेत नगर, ये 4-5 जगह हम गए थे। काफी लोग वहां पे सड़क दिखा रहे थे। तो भाई, हम इसीलिए तो आए हैं, हमने कहा हम इसीलिए आए हैं, इसीलिए नए कैंडिडेट को आप चुनिए, क्योंकि पिछले 20 साल से एक ही विधायक बने हुए हैं और बार बार वही मेयर भी बन जाती है, लेकिन ये जो है ना नाली साफ है, ना वहाँ पे रोड उनके घर में पहुंची हुई है। और अब बरसात के समय में, जाड़ों में जो बरसात हुई उसमें भी लोगों के घरों में पानी भर जाता है। तो काशीपुर की हालत बहुत खराब है। तो जनता बदलाव तो निश्चित रूप से चाहती है और हम देख रहे हैं कि जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। बात करें तो जो आपके प्रत्याशी हैं नरेंद्र चंद जी कांग्रेस के, उनमें लोग जो है केसी सिंह बाबा की छवि ज्यादा देख रहे हैं और वही उत्साह कि नरेंद्र चंद ना लड़कर केसी सिंह बाबा लड़ रहे हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल, आपकी जो प्रश्न है उसी में उत्तर भी छिपा हुआ है, क्योंकि जैसे बाबा साहब भी थोड़ा बहुत जहाँ घूम रहे हैं वो भी घूम रहे हैं जनता में। कल भी वैशाली कॉलोनी और सैनिक कॉलोनी में घूमते रहे वो अपने हिसाब से, काफी जगह मुलाकातें हुई लोगों से। और निश्चित रूप से जो एनसी बाबा है उनमें बाबा साहब की छवि देख रहे हैं और एनसी बाबा स्वयं में एक मृदु स्वभाव के निकल कर आ रहे हैं। जनता उनमें एक पॉजिटिविटी देख रही है और उनको जनता जिताना चाहती है। फिर वैसे भी वो जहाँ के पढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से जनता को लगता है कि ये जरूर विकास करेंगे। अभी प्रियंका गांधी देहरादून आई थी, मैनिफेस्टो जारी किया, कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ध्यान में रखा गया है कांग्रेस के, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी कांग्रेस की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव होने के नाते और यूपी की जिम्मेदारी होने के नाते उन्होंने 2 बातें कही थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40%
30% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। अब क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी यूपी की है और उन्होंने जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च किया था उस दिन भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहती हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का मतलब केवल खत्म नहीं हो जाता टिकट पाने तक। लड़की है, हमेशा लड़ती रहेगी अपने अधिकारों के लिए, विकास के लिए, समाज को आगे लाने के लिए और महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, विकास करने के लिए। समाज में जो नेगेटिविटी घुसी हुई है, जैसे आज हम देखते हैं कि नशाखोरी बहुत है और जो युवा वर्ग है हमारा कहीं ना कहीं वो भटका हुआ सा है, दिशाहीन नजर आता है। शिक्षा का भी जो है वो प्रभाव थोड़ा कम, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी रही हूँ पिछले 35 वर्ष तक, तो मैं देख रही हूँ कि काफी जगह कुछ युवाओं को ये नहीं मालूम कि कौन सा चुनाव चल रहा है। जागरूकता की बहुत कमी है। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा इतना अच्छा है प्रियंका गांधी जी का कि हर लड़की के अंदर, और महिला भी कहीं ना कहीं एक लड़की होती है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तक बुढ़ापे तक भी वो लड़की रहेगी। तो महिला का तो देखिए प्राचीन काल से एक, अब समाज में बराबरी का स्थान पाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा और ये नारा बिल्कुल सटीक बैठता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और मैं स्वयं भी इस बात को कहना चाहूंगी कि ठीक है, मेरा प्रबल दावेदार थी, टिकट नहीं मिला, मैं पूरी तन्मयता से एनसी बाबा को चुनाव लड़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती भी हूँ और देख भी रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारे काम को ध्यान में रखते हुए, अब टिकट नहीं दे पाई तो आगे जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी। आपने देखा होगा कि हमारी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी सरिता आर्य, उनके पार्टी छोड़ने के बाद मैंने बयान दिया था, अखबारों में भी खबर छपी है कि उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। पार्टी ने उनके लिए क्या नहीं किया, पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया, 2-2 बार टिकट दिए। आप जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही, पिछले 6 साल से आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो आप पार्टी के लिए काम करती। पार्टी में तो अदलाव बदलाव लोकतंत्र है तो होते रहते हैं। वहां पे संजीव आर्या जी आ गए थे, आपको टिकट नहीं मिल रहा था तो आप पार्टी के लिए करती, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ओहदे पे रहती और बहुत सम्मान आगे मिलता। और आज हमारे संजीव आर्या जी वहां जीत रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अभी हरीश रावत जी का बयान आया था कि वो काशीपुर को कोटा की तर्ज पर एक कोचिंग हब बनाना, एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं, क्या फायदा मिलेगा इसका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कहने को तो बहुत से स्कूल हैं और प्रोफेशनल कॉलेजेस, वोकेशनल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, जिसमें जो हमारा युवा है उसको, उनको अपनी दिशा पता चले, कुछ इस तरह के और एजुकेशन हब बनाएंगे। और कोटा उन्होंने इसलिए मेंशन किया कि जब देखिए, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ी हूँ तो मैं जानती हूँ 9-10 के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सीधा कोटा पहुंचना चाहते हैं, जबकि कोटा की भी स्थिति अब हमें पता चल रही है, कोई ऐसा नहीं है, एक मतलब एक नाम जैसे बिकता है तो उस तरह का है। हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है और काशीपुर को कोटा जैसा कोचिंग सेंटर देने की बहुत आवश्यकता है। अब जाते जाते एक सवाल, कांग्रेस की सरकार आ रही है? जी बिल्कुल। कितनी सीटें जीतेगी? निश्चित रूप से। उन्होंने तो कह दिया 60 पार। किसने? भाजपा वालों ने तो कह दिया 60 पार। आप कितने कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही झूठ बोलना है और 60 पार, मुझे लगता है कि हम 45 से 50 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। और जो हमारा मैनिफेस्टो है उससे भी जनता प्रभावित है। और राहुल गांधी जी परसों किच्छा में आए थे और पूरे उधम सिंह नगर, कुमाऊं और फिर दूसरी साइड भी जाके उन्होंने हरिद्वार में जाके वर्चुअल रैली की और 4 जिलों को उन्होंने प्रभावित किया है डायरेक्ट। वैसे तो पूरा प्रदेश ही सुन रहा था, देश सुन रहा था। उन्होंने स्टेज से ये कहा कि जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, मैनिफेस्टो का एक वर्ड लागू किया जाएगा, ऐसी कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी। तो जनता देख रही है कि मैनिफेस्टो भी बहुत पॉजिटिव अच्छा बना है जनता के विकास के लिए। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो भी समझ रहा है कि जनता विकास चाहती है। और जिस तरह का नारायण तिवारी जी के समय में हुआ और हरीश रावत जी ने जिस तरह के प्रयास अपने समय में किए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी का आना बहुत आवश्यक है और जनता इस बात को समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आ रही है।
बात करें हरभजन सिंह चीमा जी की, हमेशा कहते हैं कि मैंने काशीपुर का जितना विकास था मैंने किया, उतना कोई नहीं कर पाया। 2002 से लेके आज तक मैं विकास कर रहा हूँ, कहाँ तक सहमत है इस बात से? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ मैं, बल्कि सरप्राइज कर रही थी अभी रास्ते में आते हुए मैंने पढ़ा विकास किया है विकास करेंगे, जबकि लोग बताते हैं कि जब वो काम के लिए जाते हैं तो वो वोट्स का रिकॉर्ड निकालते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपके बूथ पर इतने वोट पड़े और टोटल वोट इतने पड़े, आपके यहाँ से बीजेपी नहीं जीती या कम वोट आए, ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए इसलिए आपके यहाँ काम नहीं होगा। देखिए मैं सभी जानते हैं और होना भी चाहिए, यदि कोई विधायक बनता है तो उसको बनने के बाद ये भूल जाना चाहिए कि वो किस पार्टी से, कोई मेयर बनता है तो उसे भी ये भूल जाना चाहिए किस पार्टी से, मुख्यमंत्री कोई बनता है तो उसे बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि वो किस पार्टी से, उसको बराबर लेके अगर वो विकास करेगा। ऐसी सोच माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की थी। मैंने स्वयं उस समय में महिला आयोग में काम करते हुए देखा है, मैं स्वयं भी उस सोच को रखती हूँ कि जब मैं महिला आयोग में थी और वैसे भी संगठन के साथ शिक्षा के साथ मैं काम करती रही हूँ, जनहित मेरा मुद्दा हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। किसान परिवार से आती हूँ, ग्रामीण महिला हूँ, भले ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रही हूँ। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बहुत बड़ा नाम था जिन्होंने पूरे देश में सब किसान जानते हैं और काम करने का एक जज्बा मेरे अंदर है जो कि हमेशा रहेगा और जनता का प्यार मुझे मिला है। और जब मैं तैयारी कर रही थी उस समय भी जो जनता का सहयोग मुझे मिल रहा था, मैं समझती हूँ कि वो सहयोग आज एनसी बाबा को मिले, उस बात के लिए मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ कि जो सहयोग उस समय मिल रहा था, कि उस वोट को आप कन्वर्ट करिए और कांग्रेस को जिताइए। धन्यवाद। काशीपुर की जनता के से रूबरू हैं, क्या कहना चाहेंगी जनता से? काशीपुर की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप एनसी बाबा जो कि केसी बाबा जी के सुपुत्र हैं उनको जिताइए और हमारा भी उसमें सम्मान रहेगा ताकि हमारी सरकार बनाने में आसानी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री इंदु मान जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार कांग्रेस लाजवाब तरीके से जीतने जा रही है और सरकार जो है प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है।